11 अप्रैल को गांधी मैदान पटना में ऐतिहासिक रैली जन सुराज पार्टी के द्वारा आयोजन किया गया है। इसमें हम तमाम औरंगाबाद के जितने भी जन सुराज से जुड़े हुए लोग और जन सुराज के प्रति जिनका भी अपना रुझान है, ऐसे सभी व्यक्ति से मैं सादर अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इस रैली को सफल बनाने की कोशिश करें। जन सुराज पार्टी की तरफ से 11 अप्रैल को एक ऐतिहासिक रैली गांधी मैदान पटना में होने जा रहा है। इस रैली के माध्यम से बिहार में वैसे जो भी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और 40 वर्षों से जो सत्ता पर काबिज है और अपना वो समझते हैं कि मेरा बपौती है, उससे छुटकारा पाने के लिए जो भी व्यक्ति ऐसा अपना मन बनाए हुए हैं, वैसे सारे व्यक्तियों को यहाँ पर पटना गांधी मैदान में बुलाने का हम लोग का जो व्यवस्था है, ऐतिहासिक रैली के रूप में उसको देखा जा रहा है। अब बिहार में आप देख रहे हैं कि अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर है। सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है, अधिकारी तो सरकार के नौकर हैं और चुना हम लोगों ने है, मालिक तो पब्लिक है। आप किसी ऑफिस में जाइए तो आपको उनसे मिलने के लिए हो सकता है उस दिन भेंट ना हो, उनसे कहें कि आज हम नहीं मिलेंगे, घूम के चल आइए। और अगर जो व्यक्ति कुछ पैसा खर्चा कर दिया तो उनको भेंट हो गई, चपरासी को दे दिया 500 रुपया तो साहब से भेंट करा देंगे, 1000 रुपया दे दिया तो साहब से भेंट करा देंगे। ये व्यवस्था है। अधिकारी बिना पैसा के कोई काम नहीं करते हैं। थाना में जाइए तो वही हाल है, अंचल में जाइए तो वही हाल है, बड़े स्तर पर जाइए तो वही हाल है। मूल रूप से अधिकारियों के चंगुल में ये मतलब आप ये मानते हैं कि मालिक पर नौकर भारी पड़ रहा है? मालिक पर नौकर भारी पड़ रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा, वही स्थिति है। इससे कैसे निपटेंगे? इससे निपटने के लिए तो बदलाव होना जरूरी है ना। जब तक सत्ता परिवर्तन न होगी, हम भी अगर कुछ बोलें तो कैसे बदलाव करेंगे? हमारे हाथ में पावर नहीं होगा तो हम आपकी बात को कैसे वहाँ पर सुधार पाएंगे? 2005 में प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सलाह दी। 2005 में नहीं, 2005 में नहीं सलाह दिए थे, उन्होंने दिया था 2014 में सलाह, जो कि 2015 में वो सफल हुए, उनके साथ आए, काम किए। तो उस समय प्रशांत जी एक प्रोफेशनल थे, उनको कोई दल या पार्टी से विशेष कोई लगाव या कहीं से वो बंधन में नहीं थे। आज उन्होंने अपना वो काम रोक दिया है और सिर्फ बिहार के विकास के लिए, बिहार को व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उन्होंने अपना सारा काम रोक करके और बिहार में एक नई पार्टी का गठन करा करके आज सारा शक्ति उन्होंने बिहार में लगा रखा है। क्या आप मानते हैं कि प्रशांत जी का अगर सरकार होता है बिहार में, भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार? ये प्रशांत जी की सरकार नहीं है। अगर बनती है जन सुराज पार्टी तो जन सुराज का मतलब है कि इसे जनता का राज, और हम जैसे हजारों कार्यकर्ता वहाँ मिल करके और सारी बातों को आपस में तय करते हैं, वही जन सुराज का आगे का कार्यक्रम होता है। इसलिए यह पार्टी किसी एक व्यक्ति का पार्टी नहीं है। अफसरशाही के संबंध में लोगों का कहना है कि इससे पहले तो आरजेडी की ही गवर्नमेंट ठीक थी कि कम से कम पब्लिक का काम होता था, गुंडागर्दी भले ही था, जंगल राज के नाम से जाना जाता था। हाँ बिल्कुल। तो आरजेडी के टाइम में जंगल राज दूसरी तरफ का था, आज का जंगल राज कल पब्लिक के तरफ से जंगल राज था, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के तरफ से था, आज अधिकारियों के तरफ से जंगल राज। तो जातीय समीकरण बिहार में जो है और यूपी में खास करके, तो बिहार में कैसे आके थोड़ी जगह? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि जातीय समीकरण बिहार में जो है बहुत बड़ा मामला है। मेरा कहना है कि हमारी पार्टी नौजवानों के लिए बहुत कुछ अपना
तय कर रखा है, महिलाओं के लिए तय कर रखा है, किसानों के लिए तय कर रहा है। तो बताइए कि नौजवान में किसी खास जाति कोई आता है? नौजवान तो सभी जाति में है, नौजवान का कोई जाति नहीं होता है, महिलाओं का कोई जाति नहीं होता है, और किसानों का कोई जाति नहीं होता है। तो हम लोग तो जाति से हटकर शुरू से ही अपना कार्यक्रम बनाया है। सब तो नौजवान और महिला की बात कर रहे हैं टोटल पॉलिटिकल पार्टी को। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कैसे? एमवाई समीकरण से कैसे निपटिएगा? एमवाई समीकरण से तो अभी ये निपट गए हम लोग। 80% एम जो है हम लोग के साथ आ चुके हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार 2025 के चुनाव में एमवाई समीकरण ध्वस्त हो जाएगा? बिल्कुल, एमवाई समीकरण तो निश्चित रूप से ध्वस्त हो जाएगा। एनडीए का क्या भविष्य होगा जनसुराज के सामने? जो हम लोग की तैयारी है और जो जनता का मिजाज है इस बार, वास्तव में जनता चाह रही है कि इन सभी पार्टियों से हमको निजात मिले और बदलाव चाहती है, तो निश्चित रूप से जन स्वराज पार्टी को सफलता मिलेगी। व्यवस्था परिवर्तन की व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। औरंगाबाद से कितने की संख्या में 11 अप्रैल को जाने की? हम लोग लगभग 20,000 का टारगेट लेके चले हैं। तो हम लोग 20,000 यहाँ से लोग को लेकर के जाने की हम लोग व्यवस्था अपने स्तर से हम लोग कर रहे हैं। लोगों को जाने के लिए कैसे कैसे सुविधा दी गई? लोगों के लिए हम लोग सामाजिक परिवेश में इसको जागरूक कर रहे हैं। हर जगह अभी तो 2 दिन से कैंपेनिंग चल रही है। बैठक भी कुछ 2 दिन पहले मनोज भारती भी आए तो उन्होंने बैठक की है, और हर व्यक्ति से जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से मेरा यही कहना है कि भाई आप जैसे भी हो व्यवस्था परिवर्तन में आप हमारे साथ जुड़िए और साथ में चलिए, साथ दीजिए। तो लाखों की संख्या में लोगों को ले जाएंगे तो व्यवस्था कैसे होगी? पार्टी करेगी उतने लोगों को जाने की व्यवस्था? जाने की व्यवस्था पार्टी की ओर से नहीं की जा रही है। जाने की व्यवस्था स्वयं हम लोग को करना है। जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, और जो लोग व्यवस्था परिवर्तन के में हमारे सहयोगी होंगे, उनके साथ हम लोग जाएंगे। पार्टी की ओर से वहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था। खर्च कहाँ से आ रहा है? कितना खर्च होगा? खर्च का तो भी हम लोग टारगेट है 5 लाख आदमी को पहुँचने का। खर्च तो जो आने जाने का खर्च है वो हम लोग जितने कार्यकर्ता लोग हैं, जो सामाजिक परिवर्तन चाहता है, जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, उन लोगों से होगा। लेकिन वहाँ रहने खाने का खर्च जो है उस संगठन से, और रुकने का व्यवस्था भी कर दिया। गेट सिटी घाट पर भी है खाने पीने का व्यवस्था, और गांधी मैदान में भी 1 दिन पहले चुनाव व्यवस्था। आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को कितना जगह मिलेगा? 40 सीट हम लोग महिलाओं के देंगे, उनके लिए आरक्षित है। 40 सीट मुस्लिम वर्गों के लिए आरक्षित है, 40 सीट अति पिछड़ों के लिए आरक्षित है, और शेष सीटें सामान्य। क्या इस रैली के माध्यम से लग रहा है कि आने वाले विधानसभा में जन स्वराज पार्टी को सफलता हाथ लगेगी? निश्चित एक ऐसी रैली होने जा रही है, जो रैली अभी तक गांधी मैदान में लोग नहीं पहुंचे थे, उससे अधिक लोग गांधी मैदान में पहुंचे। जन सुराज की जो अभियान चल रहा है, आपकी विपक्षियों में घबराहट है। आपका जो 4 उपचुनाव हुआ बिहार में, और जो मत का जो प्रतिशत आपने हासिल किया है, उसे घबराहट और बेचैनी पर व्याप्त है। क्या इस बार चुनाव जो होगा 25 में विधानसभा का, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगा आपका? इस चुनाव में हम लोग का परफॉर्मेंस अनुमान जो आप लोग है, हम लोग का अनुमान है, हम लोग सत्ता का परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन निश्चित करेंगे। सरकार मेरी बनेगी। सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन। हाँ, लेकिन उप विधानसभा चुनाव में तो झटका लगा था, कैसे आप मानते हैं? नहीं, उप विधान जो मेरा यहाँ जो मैंने 2 अक्टूबर के सरकार मेरी पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो पहली बार वो इतने कम दिनों में 10% वोट लाने वाली पार्टी है, जबकि 50% की पार्टी मात्र 13% वोट लाती है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि मैं उसके बाद और अधिक जोड़ लगाऊंगा तो मेरी परसेंटेज